डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने जो पहले 2 लेक्चर नोट्स मैंने आपको दिए हैं फेज़ इक्विलिब्रियम के, वो आपने ज़रूर पढ़े होंगे। और उनमें अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे एक बार या तो आप संपर्क कर लें या फिर यूट्यूब में कहीं कमेंट में आप डाल दें, जिससे कि जो आपकी दिक्कत है वो दूर की जा सके। अभी आपका सेक्शन बी है, सॉल्यूशंस, डाइल्यूट सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। इसके मैं लेक्चर्स अब डालने जा रहा हूँ, ये फर्स्ट लेक्चर होगा उसका। और एक थोड़ा सा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ये हमारे कॉलेज की वेबसाइट है ibpgcollegePanipat.com। इस पे आप जाइए स्टडी मटेरियल में, और साइंस सेक्शन में आपको केमिस्ट्री के तो जो लेक्चर नोट्स हैं, वीडियो हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, वो मिलेंगे ही। साथ साथ आपको जो आपके दूसरे बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके भी आपको जो स्टडी मटेरियल है वहाँ मिल जाएगा। You please go through this website. Now the topics to be covered in this lecture are what is solution. Solution क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और इसकी जो कंसंट्रेशन टर्म्स, हम किस किस टाइप से जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। परसेंटेज है, मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, नॉर्मेलिटी है। और इस लेक्चर में हम ये 4 ही कर पाएंगे, जो इससे बाकी जो अगली टर्म्स होंगी वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। नाउ व्हाट इज सॉल्यूशन? इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances whose composition can be varied within certain limits. Now what does it mean? होमोजेनियस मिक्सचर, ये आपको पता होना चाहिए। ये जैसे होमोजेनियस मिक्सचर की बात आती है कि जो कंपोजिशन है किसी भी मिक्सचर का, इफ़ इट इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, उसको हम बोलते हैं होमोजेनियस, अदरवाइज इट विल बी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब सॉल्यूशन की बात आती है, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। जो कंपोजिशन है सॉल्यूशन के किसी भी पार्ट में, वो जो रेशो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, वो सेम रहना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा एक उदाहरण आपको मैं देता हूँ कि जैसे जो आपने शुगर का सिरप बनाया, 1 गिलास पानी में थोड़ा 1 चम्मच या 2 चम्मच आपने चीनी घोल दी। अब उसके बाद जो अपर पार्ट है गिलास के अंदर, उसमें जो टेस्ट है, मिड पार्ट में जो टेस्ट है और नीचे जो टेस्ट है, वो तीनों में बराबर रहेगा। इट मीन्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो रेशो है थ्रू आउट द मिक्सचर, वो क्या है, सेम है। अब विद इन सर्टेन लिमिट्स क्या है? लिमिट्स का मतलब है, जैसे मैंने अभी बात की है 1 गिलास पानी की, 1 ग्लास वाटर, और उसमें हम शुगर डाल रहे हैं, तो उसमें शुगर जो रेशो है, वो वेरिएशन है, वो रेशो है जो वो वेरी किया जा सकता है। उसमें हम शुगर और डाल दें 1 चम्मच, फिर 1 चम्मच और डाल दें, फिर 1 चम्मच और डाल दें, क्लियर सोल्यूशन बनता जाएगा। लेकिन उसकी एक लिमिट है, और उस लिमिट को हम कहते हैं सैचुरेशन। ये आपने बिल्कुल 10th क्लास से लेकर और कहीं ना कहीं +1 +2 ये पढ़ते आए हो। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, इनको आप एक बार दोबारा पढ़ लेना। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो यू विल डिस्कस। अब सॉल्यूशन के दो मेन कंपोनेंट हैं, वो हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बेसिकली जब आपको ये पढ़ाया गया था तो थोड़ा सा हम ये कहते हैं कि सॉल्यूट जो है, जो स्मॉलर अमाउंट के अंदर होगा सॉल्यूशन के अंदर, वो सॉल्यूट होगा, और जो ज़्यादा अमाउंट में होगा वो आपका सॉल्वेंट पार्ट है। इसको थोड़ा सा और हम आगे की तरफ चलते हैं। जो सॉल्वेंट है, ये आपको सॉल्यूशन की फ़िज़िकल स्टेट बताएगा कि सॉल्यूशन की फ़िज़िकल स्टेट क्या है। अब जो सॉल्वेंट है, इट में बी सॉलिड, इट में बी लिक्विड, इट में बी गैस। और सॉल्यूट भी इसी तरह से, इट में बी सॉलिड, इट में बी लिक्विड, इट में बी गैस। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, a solution can be classified as solute gas, solvent gas, means gas in gas। एग्जाम्पल क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस और एयर जो है वो एक इसका गैस इन गैस का एग्जाम्पल है। लिक्विड इन गैस, वाटर वेपर्स इन एयर, ह्यूमिडिटी जिसको हम बोलते हैं। सॉलिड इन गैस, सब्लिमेशन ऑफ ए सॉलिड इनटू गैस, डस्ट स्मोक जो है वो सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल है। गैस इन लिक्विड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व इन वाटर। लिक्विड इन लिक्विड, मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड्स, अल्कोहल इन वाटर और एनीथिंग एल्स, any 2 or more liquids that are miscible। solid in liquid, salt in water। बेसिकली जो हम डिस्कस करते हैं वो ये 2 टाइप के हैं।
लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड, ये हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं। गैस इन सॉलिड, फिनोमेना ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज और मेटल्स, लिक्विड इन सॉलिड, मर्करी इन कॉपर, सॉलिड इन सॉलिड, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स एंड सो। और ये इस तरह से आपने डिफरेंट टाइप्स इसके देख लेने हैं। नाउ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। अब कंसंट्रेशन क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कंसंट्रेशन हमें क्या बताता है। कंसंट्रेशन बेसिकली द अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर यूनिट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। अब जो कंसंट्रेशन है उसको दो तरह से हम दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिवली का मतलब क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है जब जो सॉल्यूट का जो अमाउंट है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट वो बहुत बहुत कम हो, और कंसनट्रेटेड का मतलब है जो सॉल्यूट का अमाउंट है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा हो। लेकिन अब इसमें कन्फ्यूजन है। अब कन्फ्यूजन क्या है, सपोज़ अब हम बात करें कि आपके पास 20 ग्राम शुगर इन 1 ग्लास वाटर, 40 ग्राम शुगर इन 1 ग्लास वाटर। कंसनट्रेटेड कौन सा है, 40 ग्राम वाला। लेकिन अगर हम 40 ग्राम शुगर इन 1 ग्लास वाटर को 60 ग्राम शुगर इन 1 ग्लास वाटर से कंपेयर करेंगे तो फिर वो 60 वाला कंसनट्रेटेड हो जाएगा, वो डाइल्यूट रह जाएगा। तो इट इज़ जस्ट ए कंपैरेटिव स्टडी। है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं, एक तो ये स्टैंडर्ड है, जैसे लैब में जब आप देखते हो डाइल्यूट सॉल्यूशन रखे होते हैं, तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो कंसनट्रेशन है वो फिक्स है, 5 नॉर्मेलिटी का वो लगभग आपको मिलता है। जो एसिड्स हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, उसको अब हम नॉर्मेलिटी अब आगे डिस्कस करेंगे हम नॉर्मेलिटी क्या होती है। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जो बेसिकली जो उनकी नॉर्मेलिटी है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है कंसनट्रेटेड, वो 36 नॉर्मेलिटी का आता है। एसिटिक एसिड है 17 नॉर्मल होता है। तो ये नॉर्मेलिटीज़ आप एक बार ज़रा ब्राउज़ करके देख लेना। और अब क्वांटिटेटिव पे आते हैं, जो हमारा थोड़ा सा सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटेटिवली इट मे बी इन परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मॉल फ्रैक्शन एटसेट्रा, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम आज इस लेक्चर में नॉर्मेलिटी तक डिस्कस करेंगे। नो व्हाट इज़ परसेंटेज। परसेंट इट मीन्स पर 100, 100 में कितना। अब वो 100 ml भी हो सकते हैं, लीटर भी हो सकते हैं, ग्राम भी हो सकते हैं, 100 मार्क्स भी हो सकते हैं कि आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स आए। इट मे बी एनीथिंग बट ऑफ 100 ml में कितना, 100 लीटर में कितना, 100 ग्राम में कितना, इट विल बी दी परसेंटेज। और निकालने का तरीका क्या है, a by b मल्टीप्लाई 100 वेयर दिस a इज़ दी अमाउंट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट अब जो कंसनट्रेशन निकलेगी वो विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूट निकलती है हमेशा। अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना है, यूनिट क्या है उसके, ये वो हमने ग्राम में रखा है या ml में रखा है या किलोग्राम में रखा है। b इज़ दी अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, और इसके क्या यूनिट होंगे। अब वैसे तो हम यहाँ ऊपर नीचे कुछ भी यूनिट रख सकते हैं। सपोज़ आपने यहाँ ग्राम रख दिया और यहाँ रख दिया किलोग्राम। सो जो परसेंटेज होगी वो निकलेगी पर 100 किलोग्राम। अगर आपने यहाँ ग्राम में रखा, यहाँ भी ग्राम में रखा, तो वो परसेंटेज निकलेगी पर 100 ग्राम। अगर आपने यहाँ ग्राम में रख दिया, यहाँ ml में रख दिया, तो परसेंटेज निकलेगी पर 100 ml। अगर यहाँ ml रख दिया, यहाँ लीटर रख दिया, इट विल बी पर 100 लीटर, इतने ml पर 100 लीटर। तो परसेंटेज के अब इसमें बहुत सारे इसके यूनिट बन सकते हैं। दैट इज, जैसे मैंने कहा ग्राम पर किलोग्राम, इट मीन्स जो आंसर निकल के आएगा इतने ग्राम पर 100 किलोग्राम। तो ये अलग अलग बहुत इसके यूनिट हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो है परसेंटेज को वो 3 तरह से जो हम डिस्क्राइब करते हैं। एक तो है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इट मीन्स यहाँ जो हम ए के यूनिट रखेंगे वो वॉल्यूम के यूनिट होंगे, ml होंगे, लीटर होंगे। यहाँ जो बी के यूनिट होंगे वो भी ml होंगे या लीटर होंगे। परसेंटेज बाय मास, बाय मास में होगा m/m। ए और बी जो दोनों के यूनिट होंगे वो मास के यूनिट होते हैं, ग्राम हो या किलोग्राम हो। परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। अब मास बाय वॉल्यूम का मतलब यहाँ तो हम जो ए के यूनिट है वो मास रख दें और यहाँ हम बी के यूनिट है वो ml रख दें।
अब बाय डिफ़ॉल्ट, ये फिर मैं जो एक अक्सर मैं ये वर्ड यूज़ करता हूँ, डिफ़ॉल्ट। अब डिफ़ॉल्ट क्या है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में हम जो डिफ़ॉल्ट यूनिट रखते हैं वो है ml। मास बाय मास में भी ग्राम बाय ग्राम, और मास बाय वॉल्यूम में ग्राम पर ml। ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में आपको यही देखने को मिलेगा। Now let us understand these percentage one by one with the help of some numericals. Question number 1, that is the 25 ml ethyl alcohol dissolved in 50 ml of the solution. What is the percentage of the solution? अब पीछे जो आपके पास ये A है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड B इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है। तो हमारे पास ये दिया हुआ है कि 25 ml इथाइल अल्कोहल है, सॉल्यूट आपका, और 50 ml आपका टोटल सॉल्यूशन है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 25 इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब ये लिखा हुआ है 50 ml ऑफ द सॉल्यूशन, इट मीन्स 50 ml इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और आपके पास ये 50 डिवाइड में आ गया, मल्टीप्लाई 100 एंड इट विल बी इक्वल टू 50% बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मीन्स बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट इज 25 ml इथाइल अल्कोहल डिजोल्व इन 50 ml ऑफ द सॉल्वेंट। सेम न्यूमेरिकल है, बस यहाँ सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट चेंज कर दिया। देन व्हाट विल बी द चेंज? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 25 है, अब यहाँ आपको जो रखना है वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन रखना है ना। 50 ml इज़ दी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ओनली, तो सॉल्यूशन का अमाउंट कितना आएगा? 25 प्लस 50 दैट इज़ 75, दैट इज विल बी द वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और जो परसेंटेज है वही आएगा। तो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का आपने डिफरेंस ये समझना है, दिमाग में क्या रखना है। यहाँ जो हम रखेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट दैट इज ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। Now the percentage by mass. 10 gram NaCl dissolved in 50 gram of the solution. What is the percentage? Again, amount of solute in gram divided by total amount of solution, and it is of the solution 50, it will be 20% by mass. In case of 1 gram NaCl sodium chloride dissolved in 99 gram of the water, what is the percentage of solution? Now amount of solute and it is what? 90 gram of the water. Water is the solvent here. So जो total आपका amount होगा solution का, that will be the amount of solute plus the amount of solvent, that is equal to 100 gram, that is the mass of solution, and the percentage will comes out to be 1% by mass. And similarly percentage mass by volume इन जनरल इट इज़ दी, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो मास है ये हम रखेंगे ग्राम में और वॉल्यूम हम रखेंगे ml में। इट इज़ ए डिफ़ॉल्ट सेटिंग, अदरवाइज यू कैन टेक मास इन किलोग्राम, वॉल्यूम इन लीटर आल्सो, बट इट इज़ ए डिफ़ॉल्ट सेटिंग दैट मास इज़ इन ग्राम्स एंड वॉल्यूम इज़ इन ml। सो जो परसेंटेज है आपके पास वो आएगा पर 100 ml। पर 100 ml, 100 ml में कितने ग्राम, तो इसके आप उसी तरह से न्यूमेरिकल से एक बार मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम रखेंगे हम यहाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में कितना है, और परसेंटेज निकल आएगा। लेट अस सपोज फॉर जैसे 10 ग्राम आपके पास सोल्यूट है और जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का 50 ml है, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज? 20% सिंपली। और इसको आपने एक बार करके और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो देखने हैं। Now the important concentration term, another important concentration term, or you can say very important concentration term, molarity. What is molarity? It is the number of moles of the solute dissolved per liter of the solution. बहुत important है, एक बार इस definition को दोबारा से देख लीजिए। number of moles dissolved per liter of the solution क्या मतलब है कि 1 लीटर solution में solute के कितने moles हैं, वो आपके पास क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी। 1 लीटर में कितने, सपोज आपके पास 2 लीटर में, 2 लीटर के अंदर आपके पास 4 मोल हैं, तो 1 लीटर में कितने आ गए? 4 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 मोल आ गए। आपके पास 5 लीटर में 10 मोल है, 1 लीटर में कितने होंगे? 10/5 आ गया। इसका मतलब हम नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिवाइड करना? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मस्ट बी इन लीटर्स।
तभी आपके पास यूनिट आएंगे मोल्स पर लीटर। अब इसमें अगर थोड़ा सा चेंज हो जाए, आपके पास मोल्स ना दी, अभी तो मैं कह रहा था आपके पास 4 मोल है, 10 मोल है, आपके पास अमाउंट दिया हो सिंपली ग्राम के अंदर, और आपको मोलैरिटी निकालनी है। आपको दिया हो 20 ग्राम ऑफ दिस सॉल्यूट डिजॉल्व इन 5 लीटर। अब 20 ग्राम है, आपके पास मोल्स नहीं है, तो आपको उस ग्राम के मोल्स बनाने पड़ेंगे, उस अमाउंट को मोल्स की फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। और उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, जो नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट m। अब या तो आप इसको अलग से कैलकुलेट करके n को, नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ रखो और वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर में रखो, मोलैरिटी निकल आएगी। या फिर इसी को हम इस फॉर्मूला में रख देते हैं, W/m/V। सिर्फ इस n की जगह क्या किया है, W/m, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्लेस किया है। इफ़ इट अमाउंट इज गिवन इन ग्राम्स तो W इन ग्राम, मॉलिक्यूलर मास आपके पास, और ये वॉल्यूम आपके पास लीटर में आएगा। और अब फर्दर सपोज वॉल्यूम भी आपको लीटर में नहीं दिया हुआ, वॉल्यूम आपको दिया हुआ 20 ml, तो अब आप क्या करोगे, 20 ml, हमें यहाँ वॉल्यूम लीटर में रखना है, तो क्या करेंगे, आप यहाँ रखोगे, लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 20/1000, और ये लीटर बन जाएगा। अब यहाँ रखेंगे 20 और ऊपर क्या चला गया, 1000। अब ये 20 को अगर हम इसी फॉर्मूला को हम इस तरह से लिख दें, एक ही बात है। देखिए मैंने V की जगह, V लीटर में है, और इस V लीटर की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, लीटर में अब 20 ml वॉल्यूम है, तो मैं रख रहा हूँ 20/1000। 20 यहाँ रख दिया, 1000 ऊपर चला गया। अब मैं अगर फॉर्मूला में 1000 रख दूँ और यहाँ वॉल्यूम रखना चाहूँ, तो अब मैं यहाँ सीधा 20 लिख सकता हूँ, क्योंकि 20/1000, ये 1000 नहीं चाहिए, लीटर में हो गया। तो ये एक फॉर्मूला यही है, ये सिर्फ इसकी फॉर्म बदल रही है। अल्टीमेटली बेसिक जो थिंग वो क्या है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स रखने हैं। आपको मास दिया है, उसके नंबर ऑफ मोल्स बनाओ, फॉर्मूला में रख दो। आपको वॉल्यूम 20 ml दिया, उसके लीटर बनाओ, यहाँ रख दो, और आपके पास जो मोलैरिटी है वो निकल आएगी। एंड यूनिट्स विल बी मोल्स पर लीटर, ये आपने ध्यान रखना है। नाउ द सेकंड कंसंट्रेशन टर्म, थर्ड कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज द मोलैलिटी। फर्स्ट वाज द मोलैरिटी एंड इट इज द मोलैलिटी। नाउ मोलैलिटी, it is the number of moles of the solute dissolved per kilogram of the solvent। मोलैरिटी क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल हैं। मोलैलिटी क्या है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के। अब इसको डेफिनेशन से ही फॉर्मूला बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 किलोग्राम में निकालने हैं, तो मास से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, and it will be mole per kg। now number of moles, अच्छा फिर ये बिल्कुल वैसे ही होगा, नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है तो इस नंबर ऑफ मोल्स को अमाउंट से हम कैसे बनाएंगे, अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इज मास ऑफ सोल्यूट, ये ग्राम में रखना है, ये आप यहाँ ग्राम लिख लेना, ये मैंने लिखा नहीं है, ग्राम में। और एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। अच्छा एक मैं आपको बहुत ज़रूरी बात कहना भूल गया कि कॉपी पेन आपका ज़रूर साथ होना चाहिए शुरू से, और अगर रख रखा था आपने बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप एक बार दोबारा से फिर शुरू से इस वीडियो को ज़रूर देखें, कॉपी पेन साथ रखें और पॉइंट्स को नोट करें, और जहाँ कोई भी दिक्कत हो उसको भी आप नोट कर लें, और साथ के साथ मेरे नंबर पे आप ज़रूर उसको डाल दें कि इसमें ये प्रॉब्लम है। अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं था तो एक बार दोबारा शुरू से इस वीडियो को ज़रूर देखें और सभी चीज़ों को नोट करें। ओके, नाउ नंबर ऑफ मोल्स पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। अब यहाँ जो ये है मास ऑफ सॉल्वेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। अगेन अगर आपको मास दिया है, ग्राम में दिया है अमाउंट, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स बनाएंगे, उसको हम यहाँ रखेंगे, यहाँ किलोग्राम में। और अगर मास आपको ग्राम में दिया है, ये बिल्कुल वैसे ही है, फिर हम क्या रख देंगे, यहाँ ग्राम और ये 1000 ऊपर। दिमाग में ज़रूर ये रखना है कि जो W2 है इट इज़ दी मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट। नाउ नेक्स्ट इज द नॉर्मेलिटी। It is the number of gram equivalents of the solute dissolved per liter of the solution. Now, number of gram equivalents, ये थोड़ा थोड़ा मोलैरिटी की तरह से ही है,
बट इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, ये आपने ध्यान रखना है। बाकी सब इसमें सेम है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, यूनिट बनेंगे ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ये इंपॉर्टेंट है यहाँ, ये आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। नंबर ऑफ मोल्स जब हमने बनाए थे, नंबर ऑफ मोल्स जब हमने बनाए थे तो वो क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। लेकिन अब ये क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ये आप जरूर लिख लें, हाँ इसीलिए मैं कह रहा था कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये आपके पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बन जाएंगे। अब ये फार्मूला में भी हम रख सकते हैं ऐसे, वॉल्यूम लीटर में, फिर अगर वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में दिया है, ml में दिया है, यहाँ 1000 आ जाएगा। ये 1000 आया क्यों है, सिर्फ इस वॉल्यूम को हमने लीटर में चेंज किया है, इस वजह से यहाँ 1000 आ गया। यूनिट्स होंगे ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। नाउ व्हाट अबाउट इक्विवेलेंट मास, अब इक्विवेलेंट मास क्या है इसको देख लेते हैं। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एसिडिटी ऑफ बेस, बी बेसिसिटी ऑफ एसिड और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन रेडॉक्स रिएक्शन। ये एक बार थोड़ा सा आप इसको, जो आपकी सॉल्यूशन का चैप्टर आपने +2 में पढ़ा था, उसको जरूर एक बार आप देख लेना कि एसिडिटी, बेसिसिटी, बेस की एसिडिटी होती है और एसिड की बेसिसिटी होती है। जैसे इस केस में अगर हम बात करें फॉर HCl, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन कितने दे सकता है, ये 1, तो इसकी बेसिसिटी हो गई 1। ये कितने दे सकता है H पॉजिटिव आयन, 2, तो इसकी बेसिसिटी हो गई 2। लाइकवाइज NaOH हाइड्रोक्साइड आयन कितने दे सकता है, 1, तो इसकी एसिडिटी होगी 1। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कितने हाइड्रोक्साइड आयन दे सकता है, 2, तो इसकी एसिडिटी हो गई 2। और इन केस ऑफ सॉल्ट्स जो इक्विवेलेंट मास है वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ आयंस कितने हैं और चार्ज कितना है आयन के ऊपर, उस तरह से निकल जाएगा। इसको इक्विवेलेंट मास को ज़रा एक बार देख लेना, और अगर कोई दिक्कत लगे तो आप उन्हें पूछना ज़रूर है। Now these are some solved examples from books. First is the calculate the masses of cane sugar and water required to prepare 250 gram of 25% cane sugar solution। क्या मतलब है इसका, हमें 25% cane sugar solution बनाना है और कितना बनाना है, 250 ग्राम। इसका मतलब 250 ग्राम हमें क्या दे दिया, सॉल्यूशन का अमाउंट दे दिया। अब हमें ये पूछा है कि इस 250 ग्राम बनाना है टोटल, परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, 25%। तो इसमें केन शुगर कितना होगा, वाटर कितना होगा। अब इस 25% का मतलब क्या है, अभी क्योंकि मासेस की बात कर रहे हैं, इट मीन्स ये जो परसेंटेज की बात हो रही है वो मास बाय मास है। तो 25% का मतलब क्या है कि 25 ग्राम केन शुगर इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसको हम, जैसे मैं अक्सर आपको कहता हूँ 6th 7th 8th क्लास में पढ़ते थे कि 100 ग्राम में ये 25 ग्राम है केन शुगर, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 25 ग्राम केन शुगर, 250 में कितना, सिंपल हो जाएगा, ये आ गया यहाँ पे। 100 ग्राम में 25 था, 250 में कितना, 25/100 इंटू 250, ये आपके पास आंसर आ गया। अब ये क्या है, केन शुगर, टोटल सॉल्यूशन 250, तो वाटर कितना बचा, माइनस करके निकल जाएगा। थोड़ा सा इसको आपने सोचना है, थीम जरूर बनाना है कि व्हाट इज़ गिवन, निकालना क्या है, और उसके बाद फॉर्मूला आप कैसे इसमें लगा सकते हो। नेक्स्ट एक और ये एग्जांपल बीच में से लिया हुआ है। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 410.3 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन एट 20 डिग्री सेल्सियस। इफ़ द डेंसिटी इज़ दिस, व्हाट विल बी इट्स मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। अगर आपने थोड़ा सा इन कंसंट्रेशन टर्म्स के फॉर्मूलाज को ध्यान से पढ़ा है तो आपको एक एक चीज़ का पता लगेगा कि न्यूमेरिकल में ये क्या दिया है, ये क्यों दिया है, ये सब पता लगेगा। अब आपको मोलैरिटी निकालनी है, मोलैलिटी निकालनी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला एक बार याद करें ज़रा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ देखिए ज़रा, ये आपको क्या दिया हुआ है, इतने ग्राम किसका, सल्फ्यूरिक एसिड, एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज सोल्यूट हेयर पर लीटर, इसका मतलब 1 लीटर में। तो आपके पास मास दिया है और वॉल्यूम किस में दिया है, लीटर में दिया है।
तो वॉल्यूम तो ओके है, लीटर में है, इसके आपको नंबर ऑफ़ मोल्स बनाने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे बनेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ये आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए आपने, ठीक है, 4.186। अब नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए, वॉल्यूम 1 लीटर है, ये आपके पास मोलैरिटी आ गई। और ये मैं थोड़ा पीछे इसको बताना भूल गया, जो मोल पर लीटर हम लिखते हैं उसको हम कैपिटल एम भी लिख सकते हैं मोलैरिटी के लिए। कैपिटल एम पीछे लिखने का मतलब मोल पर लीटर, ये आपने ध्यान रखना है ज़रा। अब हमें चाहिए मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो हमें पता लग गए कितने हैं, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, मास ऑफ द सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा सोच के देखिए, हमें मास सोल्यूट का पता है, अगर हमें सॉल्यूशन का मास पता लग जाए तो उसमें से हम इसको माइनस करके सॉल्वेंट का निकाल सकते हैं। अब सॉल्यूशन का मास तो दिया नहीं हुआ, अब हमें जो ये डेंसिटी दी है इसका पर्पस पता लगेगा कि ये डेंसिटी न्यूमेरिकल में दी क्यों थी। ये डेंसिटी है सॉल्यूशन की 1.243 ग्राम पर ml। हमारे पास सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर। अब इसको फिर मैं वो इस 6/7 के तरीके से करिए ज़रा, 1 ml सॉल्यूशन किसके बराबर है, 1.243 ग्राम। 1 लीटर किसके बराबर होगा, इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर जो आपको फॉर्मूला पता है कि डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, वहाँ से आप निकाल सकते हो। तो अल्टीमेटली जो आपके पास ये जो मास आएगा 1 लीटर का वो कितना आ गया, ये वही फॉर्मूला लग गया। इसका मतलब क्या है, 1 ml में इतने ग्राम है, तो 1000 में कितने, 1 लीटर में कितने, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया आपके पास 1243 ग्राम। इसमें से हम ये माइनस कर देंगे, आपके पास सॉल्वेंट का वेट आ गया ग्राम में, लेकिन हमें किस में रखना है नीचे, किलोग्राम में, तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से डिवाइड। और सिंपल कैलकुलेशन है ये, जस्ट एक करने का तरीका है, आप इसको अपने वे में जो फॉर्मूलाज आपको बताए हैं आप कर सकते हैं। इसी तरह से ये और एक न्यूमेरिकल है मोलैलिटी का, इसको भी आपने प्रैक्टिस कर लेना है। ये नॉर्मेलिटी का है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml विच हैज़ द सेम नॉर्मेलिटी एज दैट ऑफ ग्राम पर ml। ये आगे आएगा अभी, वैसे तो स्ट्रेंथ में हम डिस्कस करते हैं इसको ग्राम पर लीटर के साथ ग्राम पर ml का, तो करने को वैसे हम इसको यहाँ भी कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी आपको गिवन है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, मास इन ग्राम इक्विवेलेंट मास 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब हमें एक चीज़ देखिए ज़रा, चाहिए क्या, हमें चाहिए ग्राम पर ml। ये क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, 1 लीटर में। अब ये 1 लीटर में है ये वाला, तो यहाँ से आपके पास नॉर्मेलिटी तो आ गई सीधा, ये ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर है इसके यूनिट। अब जो ये किसके लिए आई, ये HCl के लिए, सॉरी ये HCl के लिए आ गया। अब HCl के लिए आपने निकाल लिया, इसमें हुआ कैसे, ये आपको HCl का 0.04 ग्राम मास दिया हुआ था पर ml, 1 ml में, यानी कि वॉल्यूम ml में कितना रख दिया हमने, यहाँ 1 रख दिया। V अगर ml में होगा तो यहाँ 1000 होगा, तो यहाँ V क्या आ गया, 1 ml आ गया, यहाँ 1000 हो गया। ये आपके पास 36.5 इसका इक्विवेलेंट वेट है HCl का, और ये आपके पास नॉर्मेलिटी निकल गई। अब जो कंसंट्रेशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml में ही निकालनी है हमने, तो आपके पास नॉर्मेलिटी आई है अभी ये इतनी। अब नॉर्मेलिटी आ गई, अब आप ये देखिए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला रख दिया हमने NaOH का। अब NaOH के लिए मास इन ग्राम हमें नहीं पता, 40 इक्विवेलेंट वेट है NaOH का 1000 बाय वॉल्यूम ml में। अब हमें सिर्फ ये चीज़ चाहिए, ग्राम पर ml, ये आप देख रहे हो, ये ग्राम और ये ml, यानी कि W/1 चाहिए हमें। तो क्या होगा, 40 को आप इधर ले जाओ और 1000 को नीचे, तो आपके पास इधर क्या बचेगा, मास पर ml, ग्राम पर ml। तो इस तरह से एक बार ज़रा खुद इनको एक बार प्रैक्टिस करके ज़रूर देखिएगा, और फिर मैं कह रहा हूँ अगर कोई दिक्कत है तो आपने नोट कर लेनी है। थैंक यू।